जितने भी स्टूडेंट अभी सेलेक्टेड हुए हैं और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर रखा है, उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि उनके आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी जूनियर्स हैं, उनको ये सारी की सारी चीज़ें बताएं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दें कि किस तरीके से मैं फेल्योर हुआ था बार बार, 2 या 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 10 अटैम्प्ट, वॉट एवर जो भी मैंने दिया था, कौन सी एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी, ठीक है, और कौन सा ऐसा फेज़ था ना जिस फेज़ को मुझे क्रॉस करने के बाद मुझे सक्सेस मिला। लेकिन वो आजकल ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे। आप देखो, हम लोगों ने से बुक्स से ऑनलाइन चीज़ों पे सिर्फ इसीलिए किया था, ऑफलाइन से ऑनलाइन चीज़ों पे सिर्फ इसीलिए किया था कि हमारा जो प्रीसियस टाइम है ना वो बचे और एग्जैक्ट मुझे जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है ना वो मुझे मिले। लेकिन अगर आप देखोगे तो अब तो ऐसा लगता है कि बुक से ही पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये सारे के सारे जितने भी एस्पिरेंट या फिर जितने भी स्टूडेंट जो कि अभी जस्ट जॉब ज्वाइन किए हैं या फिर कुछ टाइम पहले ज्वाइन किए हैं, उनका बस ये रहता है कैसे भी करके मुझे अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, लाइक्स बढ़ाने हैं, लोग मुझे शेयर करें या फिर मुझे ही देखें सिर्फ ऐसा करके। और थंबनेल में भी ऐसा लिखते हैं कि ऐसा स्ट्रेटजी किसी ने नहीं बताया होगा, या फिर देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये उन लोग के लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो, ये वीडियो बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना टाइम लॉस करते हैं, ठीक है। और किन किन चीज़ों को आपको मतलब फॉलो करना चाहिए और कौन कौन सी गलतियाँ जो होती हैं ना वो मैंने भी की या फिर आप लोग भी करते हो, उसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो और उनकी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी यूट्यूबर्स है। देखो वो टीचर्स या फिर वो यूट्यूबर्स जिन्होंने कभी भी लाइक कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, वो अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो ठीक है, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट वो एस्पिरेंट जो कि वाकई में जिन्होंने 3 से 4 बार फेल्योर हुआ है, उसके बाद भी अगर वो ऐसी चीज़ों को करते हैं तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स उनको देख रहे हैं उनका टाइम जो है वो लॉस होगा और उनको फिर से 2 साल 3 साल का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो यार ये वीडियो जो मैं है वो पूरा दिल से बना रहा हूँ, वैसे तो हर एक वीडियो दिल से बनाता हूँ, बट ये पढ़ाई से थोड़ा सा हटके है। क्योंकि पढ़ाई तो ए पार्ट की ठीक है, मुझे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना 4 साल तक, 5 साल तक, 6 साल तक नहीं है, आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है। यही हमेशा से मेरा जो थॉट है वो रहा है और इसी को लेके मैं वीडियोस वगैरह ही बनाता हूँ। अब देखो जो हमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं ना, 90% उनका बेसिक्स अच्छा नहीं होता है। जब हम लोग प्रिपरेशन करने आते हैं तो हम लोग बस ये सोच के आते हैं कि लाइक कि मेरा बस ये एग्ज़ाम निकल जाए। 2 टाइप की स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे कि मैं आया था तो मैंने सोचा था कि सिर्फ एसएससी एमटीएस निकल जाए या फिर ग्रुप डी निकल जाए, सैलरी ना भी मिले, 10,000 मिले, बस एक बार ये धब्बा आ जाए कि मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं की। और एक होता है ना, आप समझ रहे होगे मेरी फीलिंग, आप समझ रहे हो कि बस एक जॉब निकल जाए, गवर्नमेंट जॉब का एक जो ठप्पा है ना वो लग जाए, तो लाइफ में मैं कुछ भी कर सकता हूँ और लाइफ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और वो आता भी है। तो एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता है कि उनका दिल क्या चाह रहा है, वो उनकी जो इफिशियंसी है ना वो कितनी है उन्हें नहीं पता होता है। वो आते ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगते हैं, 2-3 साल बाद पता चलता है कि नहीं यार मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता, मुझे एसएससी सीजीएल भी थोड़ा देख लेना चाहिए। फिर वो सीजीएल वाले स्टूडेंट से पढ़ने लगते, मतलब एक इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं इसके बारे में, बुक्स वगैरह देखते हैं, फिर एनटीपीसी देखते हैं, फिर ग्रुप डी देखते हैं। उसके बाद ऐसे ही करके उनका 5 से 6 साल निकल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। देखो जो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा सो दैट कि आपको खुद से आप रिलेट कर पाओगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितने भी एस्पिरेंट होते हैं ना उनकी जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम सबकी लगभग 90% स्टूडेंट की सेम होती है। तो अगर मैं चीज़ों को रिलेट करके देखूंगा आपको कि आपको भी एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं उसी टाइप की वीडियोस बनाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो ये चीज़ मैं खुद को देखता हूँ, उसके बाद ही मैं हर एक वीडियो बनाता हूँ। तो आपने खुद देखा होगा कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन दूँ आपसे वो रिलेट हो रहा होगा मैक्सिमम। तो जब मैं आया था तो मैंने यही सोचा था एसएससी एमटीएस निकल जाए, ठीक है। और वीडियो देखो यार, मैं हर एक वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ सो दैट कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं उसमें आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो जब मैं आया था एसएससी एमटीएस के मैंने सपने देखे थे। एसएससी एमटीएस का मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। और उसमें सीबीटी 1 होता था, मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, उसको मैंने दिया तो मेरे समथिंग 70 के आसपास मार्क्स आए थे। और उसके बाद फिर एस्से और लेटर राइटिंग होता था, उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क आए थे। और जो फाइनल रिजल्ट बना था वो मतलब एक रिजल्ट बनता है आपको एस्से लेटर देने के लिए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी एक बनता है जिसमें आपका कटअप और बढ़ती है। तो 3-4 नंबर से मेरा नहीं हो पाया था, ठीक है। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था। और मैं वो फर्स्ट एग्ज़ाम था जो मेरा प्री भी निकला था। तो उससे पहले भी स्टेट एग्जाम्स मेरे निकले थे, बट ये एग्ज़ाम था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का था और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करनी थी। और मैं बहुत खुश था, 3-4 महीने तक खुश रहा। उसके बाद बहुत ही बुरा लगा फिर नहीं निकला तो, लेकिन अंदर से एक बूस्ट आया। फिर मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा प्री निकला। फिर मैंने टाइपिंग वगैरह भी दिया, एस्से लेटर लिखने के बाद भी टाइपिंग दिया और राइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी, तो एस्से लेटर अच्छा गया था। उसके बाद टाइपिंग वगैरह दी, फाइनल रिजल्ट में 2 नंबर से नहीं हुआ, मतलब समझो। फिर मैंने सोचा, और देखो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं और ये मैं बता रहा हूँ ना हर एक स्टूडेंट को, जितने भी फ्रेंड्स, सबको मैं ये चीज़ बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ सो दैट कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। तो
ये जो चीज़ है ना, लाइक कि MTS और CHSL, ये मुझे लगा कि यार क्या चल रहा है भाई। और स्टार्टिंग में तो मेरा मैथ्स रीजनिंग सब कुछ वर्स था, रीजनिंग बस अच्छा था, जीके भी ठीक ठाक था। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। खुद के अंदर एक अचानक से ये चीज़ें आती हैं। जब आप स्टूडेंट हो ना, आप प्रिपरेशन करोगे तो अचानक से अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अंदर ये चीज़ें कभी नहीं आती हैं, तो प्रिपरेशन करते रहते हैं। लेकिन किसी किसी के अंदर ना, वो अपने आप को इंस्पेक्ट करते रहते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी चल रही है, मुझे क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। और पढ़ाई से भी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप खुद को ना एनालिसिस करो खुद का, कि मुझे किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ देखा कि मुझे एक काम करना चाहिए कि मुझे अपना मैथ्स जो रीजनिंग है ना, इसको और इंग्लिश, इसको इतना तगड़ा बना लेना है ना कि मुझे पूरे के पूरे स्कोर करने हैं। और ये 2 नंबर 4 नंबर से मैं 2 बार कटा हूँ ना, ये ऐसा प्रॉब्लम ही ना आए कभी। ठीक है, तो जिस टाइम पे ये मैं सोच रहा था उसी टाइम पे SSC CGL का एग्जाम भी था, तो मैंने प्री दिया और प्री निकल गया था। और प्री निकलने के बाद मैंने मेंस वगैरह काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन की थी। फाइनल मेंस हो नहीं पाया था क्योंकि उस टाइम पे मैंने ये चीज़ जस्ट इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने तगड़े से इंप्लीमेंट किया और मैथ्स मैंने इतना अच्छा बनाया, रीजनिंग इतना अच्छा बनाया, इंग्लिश मैंने अपने इतना अच्छा बनाया। मतलब आप कह सकते हो कि जो दिमाग है ना, आप जैसे सोचोगे, जैसे अगर आप 10,000 रुपये मंथली की जॉब सोचोगे ना, तो आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर आपका जो लिमिटेशन है, आप अपनी लिमिटेशन यहाँ तक रखोगे ना कि मुझे 10,000 तक की नौकरी पानी है, तो आपको 8,000 तक की नौकरी मिलेगी। अगर आपका लक बहुत अच्छा रहा तो आपको 10,000 की नौकरी मिल जाएगी। मतलब जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे थोड़ा कम ही मिलता है 99% चांसेस में। 1% लोग ऐसे होते हैं जिसे एक्सपेक्टेशन से ऊपर मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि यार एक्सपेक्ट ही मैं अगर रखूंगा कि मेरा कट ऑफ इतना जा रहा है, बार बार देखो अब यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, बार बार बताते हैं कि भाई कट ऑफ इतनी जा सकती है। एग्ज़ाम हुआ नहीं कि बताना स्टार्ट कर देंगे भाई यार 100 में से 70 नंबर आप लाओगे तो आप सेफ रहोगे। तो अगर आप 70 का स्कोर लेके सोचोगे मुझे 70 लेके आना है, तो आप हमेशा ही 69, 68, 65 पे सिमट जाओगे। तो अपनी मेंटेलिटी इतनी बनाओ ना, हर बार इतनी बनाओ। एग्ज़ाम से पहले तो हमेशा मेंटेलिटी होनी चाहिए कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है। और ये कोई हवा में नहीं करो, इमेजिनेशन मत करो, उसके लिए मेहनत करो। आपका दिमाग अपने आप ही वर्क करे कि मुझे मैथ में 25 आउट 25, अगर मान लो आपने सोचा कि मुझे 25 में 25 लेके आना है, तो आपको हर एक टॉपिक तैयार रहना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, मतलब आपका दिमाग बोलेगा कि भाई मुझे मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं आ रहे, मुझे ट्रिग्नोमेट्री मेरा प्रिपेयर नहीं है, तो मेरे 25 आउट 25 क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो आप उसको प्रिपेयर करोगे। लेकिन अगर आपने किसी यूट्यूबर्स ने ये बता दिया कि भाई मैथ्स में अगर आपने 24 भी कर लिए तो बहुत हैं, तो आपका मेंटेलिटी वैसे ही वर्क करेगा कि ठीक है ट्रिग्नोमेट्री में या फिर व्हाटएवर जो भी टॉपिक आपका प्रिपेयर नहीं है उसको मैं छोड़ भी देता हूँ, उसको मैं नहीं भी पढ़ता हूँ, तो मेरे 25-4 आ जाएंगे। फिर आप 23, 22, 21, 20 ऐसे क्वेश्चंस बना पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला अपना माइंड सेट बनाओ कि मुझे रैंक 1 बनना है या फिर अंडर 10 या फिर अंडर 50 वाटी जो भी लेके आना है। और इसी तरीके से मैंने मतलब चीज़ों को करा था। तो मेरे SSC CGL में भी 164 मार्क्स आए, NTPC में भी काफ़ी अच्छा 89 के आसपास स्कोर आया। मतलब काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। मैं बहुत मेहनत नहीं करता था, लिटरली बता रहा हूँ। मैं उन स्टूडेंट्स से काफ़ी कम मेहनत किया हूँ जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके भी मुझसे कम नंबर लेके आए, क्योंकि मैंने मेंटेलिटी ऐसी थी, मेरी सोच ही ऐसी थी कि मुझे पूरे करने हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट और रिलेवेंट चीज़ें पढ़ता था। आप समझ रहे हो, तो ये चीज़ करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि डेली बेसिस पे कट ऑफ और एनालिसिस वगैरह चीज़ें बताते रहते हैं, देखो 1-2 टीचर हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन बताते हैं, जैसे कि शुभम जैन सर हैं, वो बताते हैं। तो वो एक वीडियो लेके आते हैं और वो भी एग्ज़ाम के और हर चीज़ होने के बाद लेके आते हैं। एग्ज़ाम के बाद आप चीज़ों को देख सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्ज़ाम अब हो चुका है, आपकी मेंटेलिटी जो भी थी व्हाटएवर आप कर चुके हो वहाँ पे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहले सेफ स्कोर ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान रखना। और ये चीज़ अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे यार देखो कम स्कोर वाले भी तो हैं। ये कम जो स्कोर आ जाते हैं आपके, जो बॉर्डर पे आ जाते हैं, वो उन बॉर्डर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मैं उन स्टूडेंट्स को शामिल करता हूं जो कि रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, जो कि अभी हाल फिलहाल बिल्कुल स्टार्टिंग की है, तो वो बिल्कुल बॉर्डर पर है। लेकिन अगर आप 3 साल से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप बॉर्डर पर रहने क्यों सोच रहे हो? आप क्यों सोच रहे हो कि यार मैं बिल्कुल रेड और ग्रीन जो जोन है उसके बीच में रहना चाहता हूँ? आप ये सोचना कि मुझे ग्रीन जोन में रहना है। जो बॉर्डर पर हैं उनको रहने दो, जो कि अभी स्टार्ट किए हैं, या फिर जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हो, तो उनको वहाँ पे रहने दो। आप ये सोचो कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, पहली चीज़। और ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना और इसी तरीके से प्रिपरेशन करो। और आने वाले 6 महीने बाद आप मुझसे बोलना कमेंट करके इसी वीडियो पे कि वाकई में आपको रियल में फ़ायदा हुआ है नहीं। और इन सारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कट ऑफ वगैरह वीडियो, ये सब देखना छोड़ दो। मैं लिटरली बताऊँ, मैं सच बताऊँ तो मैं शुभम जैन सर की वीडियोज़ नहीं देखता था कितनी कट ऑफ जाएगी। हाँ, उनका जो चार्ट है वो देख लेता था कभी कभी, आप देख सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट नहीं देखता था। ज़रूरत क्या है, मैं अपना फुल फोकस कर रहा हूँ पढ़ाई पे। जब स्कोर आना होगा, मेरा नाम होगा और हर एक रिजल्ट में मेरा नाम होता था, मुझे बहुत मज़ा आता था। बट मैं उसी से पुश हो जाता था, मुझे पता है मुझे क्या पढ़ना है, बात खत्म। मुझे 5 किताबें हैं, मुझे मॉक्स देनी है, एक लिमिटेड
चीज़ें मैंने स्ट्रेटेजी बना ली। उसके बाद फिर मैंने कभी कभी जो टॉपर्स हैं उनकी वीडियोस देख ली कि यार किस तरीके से उन्होंने पढ़ा था, क्या चीज़ें किस तरीके से की थी, बस वो देख लिया, माइंड सेट किया, फुल स्कोर के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दी बस। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत सारे टीचर्स हैं ना या फिर यूट्यूबर्स हैं बताएंगे बार बार, देखो एक तो डेली स्ट्रेटजी बताते रहते हैं, दूसरी चीज़ें डेली नोटिफिकेशन बताएंगे। ये ग्रुप डी में 2 लाख वैकेंसी आ गई और जो टीचर्स हैं इन्होंने तो पूरा मतलब गंद मचा रखा है यूट्यूब पे। तो मैं ये तो सुन नहीं रहेंगे, लेकिन आपसे बोल रहा हूँ कि वो लोग तो ये चीज़ें बंद नहीं करेंगे। आपको पता है वो स्पेशली व्यूज़ के लिए ही करते हैं और प्रमोशंस वगैरह के लिए भी करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। इवन तो कि मैं भी अगर ऐसा वीडियो क्रिएट करता हूँ तो आपको भी नहीं देखना है वैसी वीडियो, मैं क्रिएट नहीं करूँगा, बट आपको भी ऐसी वीडियोज़ नहीं देखनी है। और हर बात की वीडियो बनाएंगे, लाइक कि एसएससी ने कोई भी नोटिफिकेशन निकाला, रेलवे ने कोई नोटिफिकेशन निकाला कि आपको आई कार्ड में पहन के आना है, आपको व्हाटएवर जो भी करना है, आपको 2 फोटो कॉपी लेके आने, तो हर एक बात की वीडियो बनाएंगे। यार यूट्यूबर्स जो है ना, मतलब टेलीग्राम पे अगर आप कनेक्टेड हो तो टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बस हो गया, आपने पढ़ लिया, दैट्स इट। नहीं, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बताएंगे, आपको क्या मतलब है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, 2 भी बढ़ जाएंगी तो उसकी वीडियो बनाएंगे और उसी चीज़ को 10 मिनट तक बोलेंगे, सो दैट कि आपका 10 मिनट का एक पूरा फुटेज तैयार हो जाए और अच्छी खासी अर्निंग हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। नंबर ऑफ फॉर्म्स अप्लाइड, भाई क्या मतलब है, कितने नंबर, आपको क्या मिल जाएगा ये चीज़ जानने से कि कितने फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं। रियलिटी बताओ, आपको कुछ पता चलेगा, इससे कुछ होगा। हम कह रहे हैं कि 10 करोड़ अप्लाई हुए हैं एनटीपीसी में फॉर्म, क्या फ़ायदा, क्या मतलब है इन सारी चीज़ों, क्यों आप 10 मिनट वेस्ट कर रहे हो। ये जो आपको लगता है कि मैं 10 मिनट सिर्फ वेस्ट कर रहा हूँ, ये सिर्फ 10 मिनट नहीं होता है। आप इन चीज़ों को देखते हो, इन चीज़ों के बारे में सोचते हो, फिर डिस्कशन करते हो, फिर कहीं कमेंट करते हो, तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है और आपकी पढ़ाई पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ समझो। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बता रखी है ना, इसको मैं कंपाइल करके एक पीडीएफ भी दे दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। और ये जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं जो कि आपको स्कोर नहीं गेन कराएंगी, वो सब चीज़ें देखना बंद कर दो। मतलब एक बार नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन को देख लो यार कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगी हैं, सो दैट कि आपको फॉर्म फिल गलत ना हो। फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो एक वीडियो देख लो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर जो। एक वीडियो देखने के बाद स्ट्रेटजी की बुक्स वगैरह देख सकते हो कौन कौन से हैं, बस इतना। लेकिन आप 2 से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें थी। स्टूडेंट प्रेजेंट इन एग्ज़ाम हॉल, हाँ, और ये भी चीज़ बताते रहते हैं कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे एग्ज़ाम हॉल में। तो ये सारी की सारी फालतू की चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी दूर कर दो अपने लाइफ से। और बाकी इंस्टा, और जो इंस्टा पे मैं देखो पोस्ट करता हूँ, लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ कि इंस्टा पे आपको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉलो भी करना है तो आप टेलीग्राम पे कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी। तो ये जो चीज़ थी ना, ये चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है। और मैंने अभी अपनी लाइफ में यही इंप्लीमेंट किया था। कोई भी नोटिफिकेशन, मुझे इवन दो कि अपनी पोस्ट के बारे में भी जानकारी नहीं रहती थी कि इस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, व्हाटएवर जो भी हैं। मुझे जे चाहिए तो मुझे JAA चाहिए, बस मुझे इतना पता था। और मुझे उसके लिए अपना 100% देना है, मुझे पूरे के पूरे स्कोर करने हैं, फुल स्कोर करने हैं, रैंक 1 लेके आना है। बस यही मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे रैंक 1 लेके आना है। अगर आपके माइंड में आ गया ना कि मुझे रैंक 1 लेके आना है, सामने लिख के लगा तो कि मुझे रैंक 1 लेके आना है, उसी के लिए पढ़ना है आने वाले 6 महीने के लिए। लिटरली बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा बूस्ट करेगा। आपको कोई भी चीज़ बूस्ट नहीं करेगी कि आपको रैंक 1 लेके आना है, इसको छोड़ के कोई चीज़ बूस्ट नहीं करने वाली है। कोई भी छोटी मोटी बातें यहाँ पे छूटी होंगी तो वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। या फिर ये जो चीज़ें हैं ना जो आपको नहीं करनी चाहिए, आपको पता है, सच बोल रहा हूँ, मतलब आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें देखना छोड़ दो, कोई भी मतलब नहीं है ऐसी चीज़ों का। और एक और चीज़ कि जब मैं एग्ज़ाम दे के आता था, मतलब आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ कि क्या सीन होता था। एग्ज़ाम दे के आता था, मेरा फ्रेंड पूछता था, मेरा जो रूममेट था, दोस्त, कितने की है, हो गया, फाइनल है, फिक्स है, होना ही है। तो समझ रहे हो, मतलब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। आके ये नहीं देखना है कि यार खोला देखा भाई, यूट्यूब चैनल खोल के भाई बता रहा है कि आज वाले लड़के इतना स्कोर की, इस टाइप के क्वेश्चन है, एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं, कुछ भी नहीं करता था। एग्जाम दे के आया भाई, पता है मैं 100 क्वेश्चन थे, कितने आए भाई, 95 करके आ गया, 2-3 गलत होंगे, 4 गलत होंगे, बस रिजल्ट आया। मैं नहीं देख रहा हूँ, दोस्त फ़ोन करके, हाँ गगन इसमें तेरा हो गया, क्या बात कर रहा है, मुझसे तो PDF नहीं खोल रहा है, मैं PDF ओपन कर रहा था, मेरा फ़ोन थोड़ा स्लो था, हो गया, क्या बात कर रहा है, देखा, हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया था, सिलेक्शन लेना नॉर्मल हो गया था। तो ये चीज़ समझ रहे हो। तो अगर आप डेली बेसिस पे इन सारी फालतू की चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ देखोगे तो उन्हीं यूट्यूबर्स की तरह आप रह जाओगे और टाइम वेस्ट होता रहेगा। 2 साल 3 साल 4 साल कब बीत जाएंगे, जब आप 30+ हो जाओगे, आप कहोगे यार मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ मत करो। सिलेक्शन आपके दोस्त बता देंगे, ठीक है, और वो और मजा आएगा जब दोस्त बताएंगे भाई तेरा नाम तो है ही, मतलब ये फिक्स हो जाए कि भाई रिजल्ट आया तो मेरा नाम तो होगा ही, समझ रहे हो, मतलब ये अलग ही मज़ा होता है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। चलो यार काफ़ी बोल दिया मैंने, और बी मोटिवेटेड और सिर्फ जेन्युइन चीज़ों फोकस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक।